राजस्थान केवल अपने किलों, महलों और रेगिस्तानों के लिए नहीं बल्कि बाघ संरक्षण के लिए भी दुनिया में अलग पहचान रखता है। प्रदेश के पांचों टाइगर रिजर्व में 144 बाघ है। रणथंभौर और सरिस्का जैसे राष्ट्रीय उद्यान वैश्विक पर्यटन के केंद्र है, लेकिन बाघों की दहाड़ को लंबे समय तक कायम रखने के लिए संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन दोनों का संतुलन जरूरी है। कल से रणथंभौर और सरिस्का की कोर जोन खुलने जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, वन्य जीवों का संतुलन, संरक्षण और पर्यटन पर आधारित है ये रिपोर्ट। मानसून के 3 महीने बंद रहने के बाद 1 अक्टूबर से प्रदेश के टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुल रहे हैं। सरिस्का में कल से गेट खुलेंगे, जबकि रणथंभौर में बुधवार की साप्ताहिक बंदी के चलते पर्यटकों को 2 अक्टूबर से प्रवेश मिलेगा। हर साल इस मौके पर देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं, क्योंकि ये समय बाघों को नजदीक से देखने का बेहतरीन अवसर होता है। रणथंभौर में जो नया सत्र शुरू हुआ है पर्यटन का, ये बहुत ही एक उमंग और उत्साह से लिया जा रहा है, क्योंकि इस साल बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा बन गया है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और हमें उम्मीद है कि इस साल का सत्र बहुत ही सुंदर रहेगा। राजस्थान में जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी है, वो भी हमारे लिए उत्साह की बात है। और साथ ही जो नए 3 टाइगर रिजर्व है हमारे धौलपुर, आपका रामगढ़, बूंदी और साथ ही मुकुंदरा, इनमें भी बाघों की स्थिति अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, जो कि नया एक उमंग और उत्साह लाएगी, लोगों के जीवन में एक नया अर्थ का संचार करेगी। राजस्थान के पांचों रिजर्व और कैप्टिविटी में बाघों की संख्या इस प्रकार है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नर 31, मादा 30, शावक सब एडल्ट 10, कुल 71। सरिस्का टाइगर रिजर्व नर 11, मादा 18, शावक सब एडल्ट 21, कुल 50। धौलपुर टाइगर रिजर्व नर 3, मादा 3, शावक सब एडल्ट 5, कुल 11। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व नर 1, मादा 3, शावक सब एडल्ट 1, कुल 5। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व नर 2, मादा 4, शावक सब एडल्ट 1, कुल 7। जंगलों में कुल नर 48, मादा 58, शावक सब एडल्ट 38, कुल 144। कैप्टिविटी कैद में 16, ग्रैंड टोटल 160। ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान अब बाघों की मजबूत शरण स्थली बन चुका है और संरक्षण प्रयास रंग ला रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और वाहनों का दबाव बाघों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है, इसलिए जिम्मेदार पर्यटन की आवश्यकता है। वाहनों की संख्या सीमित रखना, तय नियमों का पालन करना और वन्य जीवों को बिना बाधा उनके प्राकृतिक परिवेश में रहने देना। राजस्थान को बाघ संरक्षण में विश्व स्तरीय मॉडल बनाने के लिए कुछ ठोस कदम जरूरी हैं। 1 अक्टूबर से रणथंभौर नेशनल पार्क ओपन हो जाएगा। पिछले 3 महीनों से बंद था और कल 1 अक्टूबर है। और इस बार दूसरी चीज, 2 तारीख को दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है, तो स्टार्टिंग से लेकर और फर्स्ट वीक तक रणथंभौर में काफी रश रहेगा। सारी होटलें, सारा सब कुछ पैक है अभी। और रणथंभौर से जुड़े हुए सारे ड्राइवर्स, गाइड्स, होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट, इन सभी में भी इसको लेकर काफी उत्साह है और सभी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। बाघ राजस्थान की पर्यावरणीय पहचान और गौरव है। अगर विस्थापन, हैबिटेट सुधार और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने पर जोर दिया जाए तो राजस्थान आने वाले दशक में टाइगर कंजर्वेशन का वैश्विक मॉडल बन सकता है। बाघों की दहाड़ और ग्रामीणों की खुशहाली, यही लक्ष्य होना चाहिए। 3 महीने के इंतजार के बाद रणथंभौर और सरिस्का के क्रिटिकल कोर जोन पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। हालांकि बुधवार के चलते रणथंभौर में जोन 1 से 5 अभी 2 अक्टूबर को खुल पाएंगे, लेकिन पर्यटकों में जिस तरह का उत्साह है उससे लगता है कि इस बार सर्दियों में रणथंभौर सरिस्का ही नहीं, दूसरे टाइगर रिजर्व में भी पर्यटकों की भारी भीड़ रहने वाली है। राजस्थान ने एक और मुकाम हासिल किया है। राजस्थान में वाइल्ड में 144 तो कैप्टिविटी में 16 यानी 160 बाघ हो गए हैं, जो कि सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर है। कहा जा सकता है कि जिस तरह के बाघ संरक्षण के काम राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, वो एक ऐसा रोड मैप साबित होंगे जिसका फायदा दूसरे टाइगर रिजर्व्स को भी मिलेगा। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।